हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संडे की मॉर्निंग है, सारा काम हो गया है, कपड़े भी बहुत सारे धोए हैं। उसके बाद अब किचन की बारी आती है, तो खाना पीना भी बहुत ज़रूरी रहता है। सुबह सवेरे उठ के तो मैं सारा काम कर चुकी हूँ। अब खाना बनाने की बारी है, तो मैंने एक तरफ दाल बनाई है, चावल मैं बना चुकी हूँ। अब मैं चटनी पीस रही हूँ, जो मैंने इमली की चटनी मैं बना रही हूँ, जिसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, इमली और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इमली की चटनी बनाई है। मिर्ची फ्राई की है, पापड़, सलाद, सारी चीज़ें खाने में मैंने बनाई हैं। वैसे तो कुछ स्पेशल बनाने का सोच रहे थे, लेकिन मेरी गैस जो है वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे छोटे सिलेंडर पर काम चलाना पड़ रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी से सिंपल सा खाना बना लेती हूँ, जिसमें दाल चावल और रोटियां सेक लेती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे, लगभग पूरा खाना बन के तैयारी हो चुका है। बस गर्मा गर्म दाल लानी है और रोटियां सेकनी है। ये मैंने दाल बघार दी है। आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ज़्यादातर अधिकतर मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं तुअर की दाल ही बनाती हूँ। सभी को, मोस्टली सभी बच्चों को, बड़ों को तुअर की दाल, अरहर की दाल ज़्यादा फेवरेट रहती है, पसंद आती है। तो इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और खाना खाने का समय तो है ही। वैसे तो मैं इतने समय खाना कभी खाती ही नहीं हूँ, छुट्टी जिस दिन रहती है उसी दिन खाती हूँ। बाकी तो मैं 3 बजे स्कूल से आके 3:30 बजे तक, 3:15 बजे तक खाना खाती हूँ। लेकिन आज संडे है तो सुबह कुछ ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था। उठते से मैं काम में लग गई, तो कुछ नाश्ता जो है वो हैवी नहीं हुआ था, तो भूख भी लग रही थी। तो खाना लगभग रेडी ही है। लक्ष्य को सबसे पहले बिठा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत नाटक करते हैं, खाना खाने में बहुत देर लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले आपको ही दे रही हूँ। तो मैंने प्लेट्स वगैरह सारी रख दी हैं, खाना भी ला के रख दिया है। अब मैं गरम गरम रोटी सेक के लाई हूँ उनके लिए। मैं सारी चीज़ें उनसे पूछ के ही उनकी प्लेट में रख रही हूँ कि कितना चाहिए, क्या चाहिए। सलाद रख दी है मैंने, और अब मैं दाल परोस रही हूँ। दाल मैं थोड़ा सा ऊपर से घी भी डाल दूँगी। तुअर की दाल में अगर आप ऊपर से थोड़ा घी डालें तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं घी का तड़का लगाती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा घी भी डालती हूँ, तो दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये आप देख रहे होंगे, अब लक्ष्य खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और लक्ष्य इतना स्लो खाना खाते हैं, इतना हम लोग को बार बार बोलना पड़ता है। मेरा भी खाना हो जाता है, मेरे हस्बैंड का भी हो जाता है, और लक्ष्य का खाना जो है वो चलता ही रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो खाते हैं और बहुत बार कहने पर ये जो है अपना खाना फिनिश करते हैं। आप सभी व्यूवर सोच रहे होंगे कि मैंने कुकर भी वहीं ला के रख दिया है। तो मेरे यहाँ जो है दाल एकदम खौलती हुई गरम गरम खाना ही पसंद करते हैं, और मैं किचन से परोस के लाती हूँ, तब तक वो ठंडी हो जाती है। तो हम लोग कुकर पास में रख लेते हैं और उसी में से परोसते जाते हैं गरम गरम, और खाते जाते हैं। और हम 3 लोग ही हैं, तो उसमें कुछ जूठा मूठा तो रहता नहीं है दोस्तों। अगर सास ससुर रहते हैं, अपने से कोई बड़े रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा लगता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, साथ का ही रहता है। तो फिर हम ऐसे कुकर रख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं लखनऊ गई थी तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन सारी फैमिली के लोग रहते थे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। गरम गरम दाल उसी में से लेते जाते थे और खाते जाते थे। लेकिन अगर कोई गेस्ट आता है या अपने से बड़े को देते हैं, तब हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे खाना चल रहा है। मैंने भी गरम गरम रोटियाँ सेक के दे दी जल्दी जल्दी, और मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ, जिसमें दाल, चटनी, पापड़, सलाद, अचार और मिर्ची फ्राई की थी मैंने। घी डाल दिया था और थोड़ी सी 2-3 मिर्ची काट ली थी, तो उनको फ्राई कर लिया था। फिर उसमें से ऊपर से नींबू और नमक छिड़क के आप टेस्ट करके खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है। दाल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हमारा संडे, सिंपल सा संडे सेलिब्रेट हो रहा है। ज़्यादातर अधिकतर ऐसा रहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं। सुबह से उठते से ही मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, उसके बाद फिर साफ़ सफाई काम, तो उसमें ही हमें 10 बज गए थे। उसके बाद फिर खाना पीना सारा कुछ, तो कहीं जाना आज हुआ नहीं। और हम लोगों ने पहले से प्लान भी नहीं बनाया था कि कहाँ जाना है, क्या करना है।
तो हमारा ये संडे जो है वो एकदम सिंपल सा संडे मनाया गया है। और अब मैं ये सारे डिब्बे ऊपर जमा रही हूँ कि मुझे बेसन ढूंढना था और मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सारे डिब्बे जो है वो नीचे उतार लिए थे। अब खाना पीना सारा कुछ हो गया है और अब मैं बस ये डिब्बे ऊपर जमा देती हूँ। उसके बाद स्लैब साफ़ करके मुझे बर्तन धोना है। बस काम फिनिश हो जाएगा हमारा। लगभग 2 ढाई बज रहे हैं। थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर वही शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा। डब्बे सारे ऊपर जमा दिए हैं। अब मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं सूखे कपड़े से स्लैब साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं साबुन लगा के पूरी स्लैब और गैस साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, तो एकदम प्रॉपर हो जाती है। और जब मेरा मन करता है तो मैं पूरी स्लैब और गैस को जो है वो धो भी देती हूँ अच्छी तरीके से। ये लक्ष्य का सबसे लास्ट में खाना हुआ है, तो अब मैं सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं उनको छोटी कटोरियों में, छोटे बर्तनों में कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने में मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेरा जो टैप है वो बहुत स्लो चलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं पहले बर्तन जो है उसको नल को थोड़ा खुला छोड़ देती हूँ जिससे पानी भर जाता है बर्तनों में। फिर उनको अच्छे से साफ़ करके फिर उनको मांजती हूँ मैं, उसके बाद धोना शुरू करती हूँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही कम आता है और मैं कई बार इनसे बोल भी चुकी हूँ। अब कभी टाइम लगेगा या कहीं 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 प्लम्बर दिखेगा तो हम लोग उसको ठीक करवा लेंगे। कि आप देख रहे होंगे बहुत ही कम पानी जो है वो निकलता है, इसलिए मुझे बर्तन धोने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी तो कमर भी दुख जाती है। इस समय दोपहर के 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। सुबह से मैं काम में लगी हूँ, समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं ये शाम के 5:30 6 बज रहे हैं, शाम की चाय हो चुकी है। अब मैं ये बेसन मैंने सुबह भून के रखा हुआ था, तो इसमें मैं शक्कर मिला के, पीसी हुई चीनी मिला के मैं लड्डू बना रही हूँ। नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ लगता ही है। वैसे तो मैंने नमक पारे बनाने का भी सोचा था, लेकिन जब मैं बेसन भून रही थी तभी मेरी गैस जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर इन्होंने कहा कि सिंपल सा खाना दाल चावल का बना लो, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो छोटा वाला है, अब बड़ा वाला हमारा ख़त्म हो गया है। तो फिर जल्दी जल्दी से निपटा लिया था। लेकिन आज मेरा मन था कि थोड़े से नमक पारे, कुछ नमकीन्स वगैरह भी बना के रख लेते हैं। रोज़ रोज़ बाहर से क्या लेके आए। तो बहुत दिनों से बोल भी रहे थे कि बेसन के लड्डू खाने का मन कर रहा है। तो ये मैंने बेसन भून के उसमें घी से भून लिया था और उसमें इलायची पाउडर मैं पहले से मिला चुकी थी। अब मैंने चीनी मिला दी है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और चीनी मिलाने के बाद आप अच्छे से इनको गोल गोल लड्डू बना लेंगे। मेरे बेटे को बेसन के लड्डू खाना बहुत पसंद है। उनको तो पसंद ही है, साथ ही साथ मेरे स्टाफ की जो जितने भी लोग हैं उन सभी को लड्डू बहुत पसंद है मेरे हाथ के। मैं पहले भी कई बार खिला चुकी हूँ। ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, आप देख रहे होंगे। और सबसे पहले इन पर हक है हमारे लड्डू गोपाल का। तो मैं उनको भोग लगा रही हूँ। एक कटोरी में मैंने लड्डू ले लिए हैं और शाम तो हो ही गई है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। 7 सवा 7 7:30 बजे ही मैं दीपक लगाती हूँ। तो मैंने ये लड्डू का भोग लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल को, बाकी सभी भगवानों को, और दीपक भी लगा दिया है। इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था किसी का, क्योंकि पहले से ही देर से खाना खाया। तो मैंने एक पराठा सेक लिया था तली हुई मिर्ची के साथ, अचार के साथ। और मेरे हस्बैंड जो है पानी के बतासे लाए थे। तो हमारा ये रात का खाना चल रहा है और मेरा वीडियो भी यहीं एंड होता है दोस्तों। प्लीज़ आप मेरी जो संडे की रूटीन थी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार स्नेह इसी तरीके से देते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, व्यूज़ बढ़ाएं दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।